बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। होता यह है कि जब आप किसी का सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर वो रास्ते निकाले जाते हैं जहां पे किसी न किसी तरीके से आपको उसको किसी भी शख्सियत को, पॉलिटिकल पार्टी को गैर सियासी तरीके से हराएं। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी का सामना नवाज शरीफ को है। नवाज शरीफ को परेशानी यह है, एक तो नवाज शरीफ की खुद वापसी नहीं हो रही, जो डीलें हुई थी कि वजारत उज़्मा मिलेगी, इमरान खान को निकाला जाएगा, क्लीन चिट मिलेगी। अब इमरान खान ने अवाम को इतना अवेयर कर दिया है, इतना जगा दिया है, अदालतें प्रेशर के अंदर है, मीडिया प्रेशर के अंदर है, हर कोई प्रेशर के अंदर है। अब नवाज शरीफ की दाल तो गल नहीं रही। एनआरओ चाहिए था, तो जब आपने नैब वाली गड़बड़ की वहां पर इमरान खान ने लोगों को इतना ज्यादा शऊर दे दिया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को इख्तिदार तो नहीं मिला, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को मिला। तो अब इस सारे मामले के दौरान अब इमरान खान जो है वो एक असल रुकावट है और इमरान खान कहीं पे काबू में नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो अवाम को शऊर दे रहा है, अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत इंतहा को पहुंच चुकी है। ये उनके अपने एंकर्स, जिसमें नुसरत जावेद की आपने सुबह वीडियो देखी है जिसमें वो 12 MNAs की बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त राब्ते के अंदर है। अब आप ये तो जानते हैं कि जरदारी के ऊपर या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि उन्होंने किसी को इतने पैसों में खरीदा। कम से कम इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि उन्होंने किसी जमात के MNAs को या MPs को इतने करोड़ या इतने अरब दिए। अगर अरबों करोड़ों लगाने होते तो खान साहब उस दौरान अपनी हुकूमत सरकारी खजाने से निकाल के 5-10 अरब लगाते और हुकूमत बचा लेते। अब वो MNAs क्यों आ रहे हैं? उनको अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है नून लीग के अंदर। उनको पता है फ्यूचर इमरान खान है, इमरान खान की पार्टी है। अब जब ये सारी खेल है तो अब इस सारी सिचुएशन के दौरान मसला क्या है कि इमरान खान को नॉकआउट कैसे करना है, इमरान खान को उस पूरी गेम के अंदर आउट कैसे करना है। यहां पे आके नवाज शरीफ ने गेम की है। नवाज शरीफ ने गेम कैसे की है मैं आपको बताता हूं कि इनका कमाल क्या है। इनका कमाल यह है कि ये इदारों के अंदर अपने लोग लगाते हैं, फिर जब इनके ऊपर मुश्किल आती है तो इनके वो डिप्लॉय किए हुए लोग इनके लिए किरदार अदा करते हैं। तो कहा जाता है देखिए हम तो नहीं कर रहे ना, ये इदारे हैं। और अगर कोई उसके खिलाफ एहतजाज करे, शोर मचाए, तो कहते हैं देखिए ये तो इदारों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही कैफियत है। अब आप जानते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा एक ब्यूरोक्रेट हैं जो नवाज शरीफ के तौर पे के साथ काम कर चुके हैं। नवाज शरीफ के और उनके गहरे मरासिम भी हैं। हत्ता के खान साहब भी कह चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं और उनको इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर लगाया गया और नून लीग ने उसके ऊपर कोई एतराज उस वक्त नहीं किया था। और खान साहब बता चुके हैं कि वो मरियम नवाज से और हमजा शहबाज शरीफ से लाहौर जाके मिलते हैं, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। अब इस सारे मामले के दौरान चूंकि खान साहब पंजाब में वापसी हो गई है, विफाक के अंदर सर्वेस बता रहे हैं कि अगर खान आया तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगा और अगर आ गया तो मुझे ये बताइए मरियम नवाज, बिलावल, नून लीग, पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल कम से कम हमें इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। कल की सियासत कल को देखेंगे। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने एक पिछले पूरे हफ्ते से आप जानते हैं PDM का इजलास हुआ और एक इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अदालत के फैसले से पहले। तो उसमें यह कहा गया जी फॉरेन फंडिंग केस बहुत ज्यादा है। आज कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर यह फैसला किया कि हम जुडिशल कमीशन के अंदर या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर करेंगे सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ। और कल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की नुमाइंदा असेंबली ने अदम एतमाद कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके दीगर अरकान के ऊपर, कहा घर जाएं। अब उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी यही करने जा रही है। अब उन्होंने रात को एक बयान तो जारी कर दिया जो मैंने आपको सुबह बताया भी, कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हम किसी के दबाव के अंदर नहीं आएंगे और हमारे खिलाफ प्रापोगेंडा हो रहा है। अगर आपको प्रापोगेंडा ही लग रहा है तो फिर आप चुप करके बैठे अपना काम करें। अब जब ये सारी सूरत हाल है, आज एक बार फिर जराए के जरिए खबरें ये लगवाई गई हैं जी अगर हमारे खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया तो वो चीजें भी सामने आ जाएंगी जो पहले पोशीदा थी। या आप धमकियां दे रहे हैं या आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब आप ऐसे काम कर रहे थे पहले, जो अब आपको लगता है कि आपकी छुट्टी होने वाली है और आप ये धमकियां दे रहे हैं कि हमारी छुट्टी हुई तो हम भी पर्दा उठा देंगे। इससे कौम आप नहीं मानेगी। अब आपका ख्याल जो है ना कि 90 वाला वो निकल जाएं।
ये जो यंग जनरेशन है उसकी मेमोरी भी बड़ी तेज है, उनका हाफजा भी बड़ा तेज है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपसे बहुत बेहतर है। आप जो मर्जी उनको कहते रहे, और फिर लोग बड़े बाशऊर हैं, उनको टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो एनालाइज करते हैं। वो जो आपने ये मीडिया स्क्रीन्स के जरिए लोगों की माइंड मेकिंग करते थे, वो जमाना चला गया। आपके मीडिया का भी कोई फ्यूचर नहीं। अब हुआ क्या, आज जराए के जरिए खबर जो लगवा दी गई है, आप जानते हैं कि आजकल जंग और जियो न्यूज बहुत सारे इदारों के तर्जुमान बने हुए हैं और मीडिया ग्रुप है। मसलन आप जानते हैं कि जनरल बाजवा ने बात की थी अमरीकियों से, वहां पे वेंडी शर्मैन से, कि हमें पैसे दिए जाएं, आईएमएफ के ऊपर दबाव डाला जाए। अब खबर आई है कि आईएमएफ इस हफ्ते के आखिर को उस प्रोसेस को शुरू कर देगा, शायद उस कॉल का। उसके बाद आज अंसार अब्बासी साहब ने, जो जियो और जंग का हिस्सा है, खबर लगाई जनाब के वो बेसिकली जनरल बाजवा की और शहबाज शरीफ की मौशी मामलात के ऊपर बात हुई थी, तो इसलिए शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को इख्तियार दिया था आप अमरीकियों से बात करें। भाई वो खौफ खुदा करें, पहले आर्मी चीफ वजीर आज़म से पूछ के राब्ते करते हैं, पूछ के मुलाकातें करते हैं, ना करें, अपने कद से बड़ी बातें ना करें, इस तरह हजीमत नहीं मिटती। अब मैं असल आपको जो बात बताने वाला हूं कि आज जंग जियो न्यूज के जरिए खबर ब्रेक करवाई गई है, और खबर यह है कि इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा, और वो है फॉरेन फंडिंग केस। एक और जो लोग बातें कर रहे हैं, चूंकि फहद हुसैन जो डॉन अखबार के साबिक एडिटर भी हैं, सहाफ़ी भी थे, अब वजीर आज़म के मुशीर लगे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, और आजकल कुछ चैनल के मालिकान गए हुए हैं यूके ताकि इमरान खान के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में स्टोरी छपें। अब जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है उसको भी बड़ी हाइप दी जा रही है। अब फॉरेन फंडिंग के अंदर हो क्या सकता है, अब इनकी इस वक्त इरादा यह है कि हम तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दें, हम इमरान खान को कैद करवा दें। ये नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ज्यादा से ज्यादा कानून ये कहता है, एक तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने सारे अकाउंट्स दे दिए हैं, और वहां पे एक मामला तो ये है कि बैंकिंग चैनल के जरिए है। मिसाल के तौर पे मेरी एक कंपनी हो, उसमें मेरे शेयर्स हों, उसमें किसी और गैर मुल्की भी शेयर हूं, लाइक भारतीय के किसी भारत के शहरी के शेयर हूं, तो मैं फंडिंग दे रहा हूं ना भाई। अब भारतीय का तो उसमें कोई कसूर नहीं, आप मुझे नहीं देखता, भारतीय को देखते। खैर, तो ज्यादा से ज्यादा बहके सरकार वो फंडिंग जब्त हो सकती है, लेकिन अगर ये उस तरफ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने आप को डिस्टेबलाइज करेंगे मुल्क। अगर खान साहब आजकल चुप हैं आईएमएफ की वजह से इलेक्शंस वाली बात के ऊपर, तो वो करें। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। मुख्तदर हलकों ने खान साहब से राब्ता किया है, और ये पिछले चंद घंटों के दौरान राब्ता हुआ है, और इस राब्ते के दौरान कुछ बातचीत या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की गई है। मैं आपको ये बात पूरे वसूख से कह रहा हूं, कप्तान ने बात करने से इनकार कर दिया। कप्तान ने कल ये तो कहा था कि 6 से 8 हफ्तों के दौरान इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो सकता है। खान साहब का बड़ा मौकिफ सादा है, वो कह रहे हैं इलेक्शन तारीख से पहले मैं किसी से बात नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि अब गेम आपके हाथ से निकल गई है। अब आ जाते हैं चौधरी निसार के ऊपर। चौधरी निसार ने आमिर इलियास राना साहब और दीगर सहाफियों से मुलाकात की है, और मुलाकात के हवाले से चूंकि इलेक्शन है और उन्होंने इलेक्शन खुद भी लड़ना है, और खबरें ये हैं कि शायद वो अपने बेटे को मैदान में उतारेंगे, तो उन्होंने कहा जी वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला भी अभी तक नहीं किया। चौधरी निसार साहब, अगर आप तहरीक इंसाफ के अंदर भी शामिल नहीं हो रहे और नून लीग आपको ओन करने को तैयार नहीं है, तो फिर आप माइनस हो जाएंगे, फिर आप इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। अब ये नहीं हो सकता कि चौधरी निसार जो है वो सियासत तय करें। पुलों के नीचे से पानी बहुत सारा बह चुका है, आप जितनी ताखीर और देर कर रहे हैं, और अगर आप किसी की साइड पर नहीं खड़े इस मुश्किल घड़ी में, तो फिर आप बेशक जो मर्जी करते हैं। अब जरा खबर और सुन लीजिए। तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफे कबूल किए गए थे, और उसकी वजह यह कि 12 लोग इनके खुद तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया। चैलेंज क्या किया? ये नहीं चैलेंज किया कि हमारे इस्तीफे क्यों कबूल किए गए। जियो न्यूज और जियो यही प्रोपेगेंडा करेंगे, जी वो उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए हैं तो तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए तो अब ये चैलेंज। नो, वो ये बात कर रहे हैं कि देखें, जब हमने 125 सरकार ने इस्तीफे फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर दिए, तो 125 के कबूल करो ना, 11 के क्यों कबूल कर रहे हो? लेकिन अब उस हजीमत को मटाने के लिए क्या किया गया है, अब इस्तीफों की लाइन लगाने का फैसला किया, और लाइन लगना शुरू हो गई है। वो क्या खबर यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ आज शाम तक या फिर कल तक तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफे मजीद कबूल कर लेंगे।
मकसद ये है कि तमाशा लगे रहे, अगर अदालत भी बुलाए तो हम कहें जी हम तो वो तस्दीक करते जा रहे हैं और साथ साथ जो है वो कबूल कर, हालांकि तस्दीक आपने बुला के आपके पास पेश तो कोई हुआ नहीं, तो फिर सबके कबूल करें। तो ये असल कहानी है। असल मसला यह है कि खुद ये मुल्क को उस जानिब लेके जा रहे हैं। अगर ज़िमनी इलेक्शन भी हो, मुल्क में 22 नशिस्तों के ऊपर भी हो बाकी सूबों के अंदर, तो ये कौन से मुल्क की खिदमत है? तो असल में इनका अकल काम नहीं कर रहा, ये बेचारे परेशान हैं और कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कभी किसी को। सिर्फ एक ही हल है, कौम के पास जाओ, फ्रेश मैंडेट लो, कौम जिसको मैंडेट दे वो हुकूमत बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।